रिफॉर्म लाना, आप ले आओ रिफॉर्म, इसमें भी 10 लोग गलती निकाल। डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। क्यों करना डिस्टेंस है? कमांडर सामने खड़ा होगा, बाकी टोली सामने खड़ी होगी, यहाँ डिस्टेंस ठीक है। बट भैया बातचीत में, गेम पे खेलो, खाना खाना है, बड़े खाने में डांस करना है भाई। तो यही कहती है फौज, मैं तो भैया जवान की प्लेट में जाके साथ बैठ के खाना खाता, सब प्लेट। भाई प्लेट की कोई नहीं, प्लेट बतेरी है, तेरी प्लेट में खाने देगा तो मैं खाऊंगा, तो सब इसमें खाओगे झूठा। अरे फौज में किसके बाप का झूठा? एक डल्लो में आप शेविंग भी करते हो, उसी में टॉयलेट भी करके आ रहे हो, उसी में कॉफ़ी भी ला रहे हो, उसी में पानी भी भर के पी रहे हो, उसी से नहा भी लेते हो, फिर भी वहम है आपको। साथ में खाना नहीं खा सकते, लड़ाई कैसे करोगे आप? घंटा लड़ोगे? एक युवा फौज में भर्ती होता है, हाँ जी, और जब वो सर्विस करके बाहर आता है, हाँ जी, तो उसकी लाइफ में क्या बदलाव होता है? कैसे देखते हैं सर आप इसको? अच्छे बुरे दोनों तरह की चीज़ें हैं। कुछ चैलेंजेस आते हैं और कुछ अच्छी चीज़ें हैं। आदमी 20 साल 30 साल नौकरी करके ना, फौज का एक अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छे साल जो हैं वो फौज को समर्पित किए हैं, देश को समर्पित किए। एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है। फिजिकल शेप बन घर आता है तो अपने परिवार के साथ में टाइम मिलता है, माँ बाप के साथ, परिवार के साथ, बच्चों के साथ, बहुत बड़ा बेनिफिट है। आने के बाद में आपको चिंता नहीं है भाई, कोरोना आए चाहे जो भी आए, सिविल के अंदर आदमी की लाइफ पूरी ख़राब हो गई, लोगों के बिजनेस ठप हो गए। आप चाहे फौज में सर्विंग हैं चाहे रिटायर्ड हैं, लेकिन आप आगे हैं, चाहे कोरोना आए चाहे कुछ भी आए, आपको लुक आफ्टर कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। आपके घर में है ना, आपकी पेंशन आ रही है, ठीक है, आपका घर चल रहा है, बहुत अच्छा चीज़ है, बदलाव है। आप पूरी ज़िंदगी अपने काम की, आप थोड़ा रिलैक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर लेकिन लोगों को है कि पेंशन जो है वो उतनी भी पर्याप्त नहीं होती कि आप आने के बाद में पूरा परिवार नॉर्मल जैसे चल रहा था वैसे चला सकें। तो आपको एक नई नौकरी भी तलाश नहीं होती है अपने लिए, कि फौज है ना जल्दी यंग रिटायर कर देती है, इतनी एज में इस रैंक तक नहीं पहुँचे तो आप सेवानिवृत्त कर दिए जाएंगे। बट बाहर आकर के फिर आदमी है ना नई नौकरी ढूंढता है, फिर वो नौकरी और जो फौज का माहौल है उसके हिसाब से वो चीज़ नहीं मिल पाती बहुत लोगों को, तो बहुत लोग दिक्कत महसूस करते हैं। आप बोल रहे थे ना रिफॉर्म्स की, रिफॉर्म्स यहाँ लेके आना चाहिए, इधर ऐसी जगहों में। करेक्ट। यूनिफॉर्म की जगह ना यहाँ रिफॉर्म आना चाहिए। मेरा बंदा है, मैं अगर जाता था तो मैं 6 महीने पहले पूछता मैं भी तो क्या करेगा रिटायरमेंट कर, सब कुछ सोचा है, बट पूछता था उससे क्या करना चाहता है। सर होटल खोलूँगा, ज़मीन है? नहीं साहब। देखी है? नहीं साहब। तो इस बार छुट्टी में देख करके आना, बताना। होटल खोलेगा, मैं तेरे को बताता हूँ तू कैसे उसमें ऐड कर सकता है 4 चीज़ें जी। आप क्या करना चाहते हो? सर सोचेंगे, अभी तो सब आराम करेंगे। अब आराम करोगे फिर आराम ही करते रहोगे। जाने से पहले उनका रिज्यूमे बना होना चाहिए। मैं सेंटर एडजुटेंट था बीच में एक बारी फॉर्निंग जीटीसी में, तो मैंने वहाँ पे देखा कि मैं इनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक वेबसाइट देखी मैंने इंटरनेट के ऊपर, जहाँ पे ना स्टेट वाइज वैकेंसीज क्रिएट होती हैं जवानों के लिए, जीसीओ साहब के लिए जो आते हैं, बेस्ड ऑन देयर एजुकेशन एंड पूरा एजुकेशन। एनसीओ और जीसीओ को बिठाया, मैं अभी देखो पहले एक बना के दिखाया कि मैं इसमें अंग्रेजी में चेक करूँगा, उनकी एक अच्छी फोटो लगाओ बिल्कुल टाई के साथ में, बिल्कुल स्माइल करते हुए, कॉन्फिडेंस के साथ में, और फिर उसके बाद में जो रिज्यूमे बनाओगे वो ऐसे बनाना है। फिर जितने लोग आते थे पेंशनर उनको समझाता था मैं, देखो ऐसे 2 तरीके हैं। पहला आप बाहर जाके कंप्लेन करेंगे, सब कोई जॉब नहीं है, सब क्या करें, सिक्योरिटी गार्ड बिल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। मैं मत करो, आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हो बट उसके लिए थोड़ा करना पड़ेगा होमवर्क। तो उनका एक रिज्यूमे बनाता था, मैंने कहा जैसे आप बनाइए अपना रिज्यूमे। तो उसने लिखा साहब फौज में एमटी में ड्राइवर था सर, मैं, ये आपका 1 लाइन का रिज्यूमे और आपको नौकरी भी चाहिए। गजब यार भाई, बाहर तो ऐसा है चमत्कार है तो लोगों को विश्वास का है, चमत्कार नहीं दिख रहा तो ये कोई नहीं करेगा। मैंने अगर आपकी जगह मैंने लिखना होता ना तो मैं इसको कैसे लिखता? आपने जो ये फोटो लगा दी है नॉर्मल सी, मैं एक अच्छी फोटो लगाता जहाँ आपका प्रॉपर हेयर कट है, स्माइल क्या कॉन्फिडेंस से आप लगा रहे हैं। फिर उसके बाद में मैं लिखता कि फौज के अंदर भैया मैंने 30 साल नौकरी करी या 25 साल नौकरी करी, 25 साल नौकरी करी, जिसके अंदर मैंने भैया गाड़ी का है ना ड्राइवर से ड्यूटी शुरू की थी और गाड़ी के कमांडर तक की ड्यूटी करी, जिसके अंदर मैंने भैया ये 10 तरह की गाड़ियाँ चलाई हैं। जिप्सी चलाई है, जोंगा चलाई है, जीप चलाई, 2.5 टन चलाया, एमटी चलाया, बस चलाया, ये चलाया। ये तमाम तरह की गाड़ियाँ चलाने का मेरे पास लाइसेंस वैलिड है और उससे ज़्यादा मेरे पास एक्सपीरियंस है। 30 साल के करियर के अंदर मैंने इतने 1000 किलोमीटर गाड़ियाँ चलाई हैं और मेरा इतना क्लीन रिकॉर्ड है कि आज तक एक एक्सीडेंट नहीं हुआ मेरा जी। माइनर और मेजर दोनों तरह के अपने रिपेयर करने हैं, तो उसके लिए मैं टेक्निकली कोर्स क्वालिफाइड हूँ और काबिलियत रखता हूँ। ड्यूटीज़ करने के साथ में मैं ओवरऑल लॉजिस्टिक और इसका इंचार्ज रहा हूँ एज ए इंस्ट्रक्टर, जहाँ पे मैंने इतने लोगों को, इतने 100 इतने 1000 लोगों को ट्रेनिंग दी है, जिसके अंदर ऑफिसर साहिबान भी हैं, जीसीओ साहिबान भी हैं और जवान भी हैं। भाई खुद तो आता ही है, इन लोगों को ट्रेनिंग भी करी है, तो मेरे में इंस्ट्रक्टर वाली क्वालिटीज़ भी हैं। इसके सिवाय मैं वीवीआईपी ड्यूटीज़ में रहा हूँ, जहाँ पे मैंने 4 स्टार जनरल और 3 स्टार जनरल का अपना ड्राइवर रहा हूँ जी, ठीक है, और उनके साथ में रहा हूँ। तो मुझे वीआईपी को कैसे हैंडल करना है उसकी जानकारी मैं रखता हूँ। गाड़ी के अंदर कैसे होना चाहिए, रूट मैप लगा होना चाहिए, गाड़ी जाने से पहले ये होना चाहिए, गाड़ियों का इंस्पेक्शन कराना, ठीक है, उसकी प्रिपेयर्डनेस फिटनेस मेंटेन रखना मुझे आता है, ठीक है। और मैं ओवरऑल एमटी का चार्ज था, साल में 2 बार ऑडिट कराता था गाड़ियों का, टेक्निकल इंस्पेक्शन उनका फाइनेंशियल इंस्पेक्शन, रिपेयर्स, ये सारी चीज़ मेरी जिम्मेदारी होती थी। उनकी रिपोर्ट बनाने से लेके फीडबैक सारा कुछ मैं साल भर मेंटेन करता था।
मैं आप इस तरह से लिखो। इसके सिवाय गाड़ियों के सिवाय मैं पर्सनल और सपोर्ट वेपन में ये हथियार है ना क्वालिफाइड हूँ, मुझे ट्रेनिंग दी गई है, मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। इसके सिवाय मैं हिंदी और इंग्लिश का बेसिक जानकारी रखता हूँ और मेरे को एक एडिशनल लैंग्वेज नेपाली आती है। जी। मैं अब लिखो आप रिज्यूम में, अब मैं देखता हूँ कितने लोगों को ऐसा ड्राइवर नहीं चाहिए। फिर आप लिखो इसके अंदर मैंने राजस्थान में भी चलाया हुआ है ना, ग्लेशियर में भी चलाया है, जंगल टेरेन में भी चलाया है और मिलिटेंसी वाले इलाके में भी गाड़ी चलाई है। हिंदुस्तान में कितने ऐसे ड्राइवर हैं जो इस तरह का तजर्बा रखते हैं, जिन्होंने वीआईपी से लेकर है ना ट्रेनिंग दी है और हर तरह के टेरेन में चलाया है, हज़ारों किलोमीटर गाड़ी चलाई है, आज तक कभी कंप्लेन नहीं करी और क्लीन रिकॉर्ड है। नहीं है। मैं कैसा लग रहा है रिज्यूमे? कह रहा साहब मुझे तो लग रहा है ये रिज्यूमे पढ़ के कि फौज मेरी वजह से चल रही थी। मैं तो ऐसा ही है, फौज तुम्हारी वजह से ही चल रही थी। प्राइड लो अपने अंदर। साहब मुझे नौकरी नहीं है, रोने से कुछ नहीं मिलेगा। डोंट ट्राई भाई, डोंट क्राई, ट्राई, कोशिश कर। मैं रिज्यूमे डाल और देखते हैं क्या आता है रिपोर्ट। 48 घंटे के अंदर एक आया, मैंने बात करी, मैं ओके, मैं कैसी लग रही है ड्यूटी? 6 महीने बाद उसे आया, मैं कहाँ भी उसको वाइस चांसलर का वो बना ड्राइवर इन वन ऑफ द वेरी रिनाउंड यूनिवर्सिटी। मैं भाई दाई कैसे चल रही नौकरी? बोलो साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत गजब की नौकरी है। मैं क्या करता है? बोलो सब चला तो गाड़ी रहा हूँ। मैं कैसे? बोला अच्छा ड्रेस कोड है सब, फौजी आदमी हूँ तरीके से, बिल्कुल जॉइंट साहब। गेट खोलता हूँ, वो आते हैं, बड़े अच्छे से बात करते हैं, वो इज्जत करते हैं। यार आपका बड़ा, मैंने देखा था रिज्यूमे, आप तो बहुत क्वालिफाइड हो, हथियार चलाना, मेंटेनेंस, इक्विपमेंट, इंस्ट्रक्टर भी रहो, इतनी गाड़ियाँ चलाई हैं। आई हैव टू फील फॉर्चुनेट कि आप जैसे बंदा भी मेरा साथी, आप मेरी गाड़ी चलाएंगे। कैसा? घर से यूनिवर्सिटी तक का 2 किलोमीटर का रास्ता है। एसी में आता हूँ, उसका वेट करता हूँ, यूनिवर्सिटी में वहाँ पे रहते हैं, अपना रूम में बैठे हैं, एसी लगा हुआ है, वापस 2 किलोमीटर, दिन में 4 किलोमीटर चलाता हूँ गाड़ी। और मैं बात कर रहा हूँ आज से तकरीबन 10 साल पहले। मैं तनख्वाह वो सब 40,000 मिल रही है मेरे को, है ना। साथ में थोड़ा उनका पर्सनल अपना चला लेता हूँ गाड़ी कभी कभी। मैं खुश हूँ, बोलो बहुत खुश हूँ साहब, प्रॉपर इज्जत है, बट मेहनत करनी पड़ी, थोड़ा जोर लगा एक रिज्यूमे बनाने के लिए। पहले तो उस इंडिविजुअल को एहसास दिलाने में कि आप नॉर्मल सिपाही नहीं हैं, आपने बहुत कुछ किया। बट कितने लोग हैं ऐसे जो कर रहे हैं? सेंटर में जाते हैं, एक पेंशन ड्रिल होती है, बैठा डॉक्यूमेंटेशन चेक किया, एक एक ड्रिंक लगाए, जैन करा, निकल गए, समोसा परेड करके। क्यों? अब बना लो रिज्यूमे। अब थोड़ा सा उनको इंग्लिश में एक्सपोजर दीजिए बात करने का सर। ठीक है। अब उनको बताइए कि बाहर क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत कंप्यूटर में हाथ। जिसको देखो फायर सेफ्टी का कोर्स करा देता है, जिसको देखो एक सिक्योरिटी का एक कोर्स करा के एक सर्टिफिकेट पकड़ा देता है। कागज़ की कोई वैल्यू नहीं मानता मैं। अब पैसे देके भी ले लीजिए, 1000 रुपये में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। एवरीवेयर द सेम थिंग इज गोइंग ऑन। जी। ये चीज़ मैं 10 साल पहले कर पा रहा था, आज क्यों नहीं कर पा रहे लोग? मैं हर जगह तो नहीं हो सकता, बट तरीका बता रहा हूँ। मैंने तो कर लिया था भाई। जितने लोग नौकरी करना चाहते हो भैया, तरीका बता दूंगा, करके दिखा दूंगा। उसके बाद खुद करोगे और ओके रिपोर्ट दोगे, सब कर लिया, नहीं करा मुक्का मारूंगा छाती के अंदर। एंड पीपल हैव डन इट। तो ठीक है, आप समझते हैं कई बार नौकरी के लिए निकलना ही पड़ता है। आपको जो नौकरी आपकी हैसियत के हिसाब से नहीं दे रहे, काबिलियत के हिसाब से, आप क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? मैं जब आया था, आई डोंट वांट टू नेम द बेस्ट ऑफ द ब्रांडेड कंपनी, ग्लोबली नोन फेसेस हैं, दे ऑफर्ड मी कि सर आपको 30,000 रुपये थोड़ा कल साहब शुरू करते हैं, कैसा रहेगा? ओके और कुछ एंड आप यहाँ पे आके 1 BHK का एक छोटा सा ले लीजिए, संडे हम देखेंगे कैटर कर सकते हैं। हो गया आपका? हो गया। फिर मैंने बताया था, मैं सी नौकरी पहली बात तो मैंने मांगी नहीं आपसे, आपने मेरे को अप्रोच किया। आपको मुझ में क्या दिखाई देता आई डोंट नो, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, पैसा ज़रूर होगा आपके इसमें, ब्रांड ज़रूर है। ब्रांड तो मैं खुद को कंसिडर करता हूँ जी। एटीट्यूड लिया दिया आपका छोड़ दो, एटीट्यूड मैं अपना कैरी कर लूँ, वही बहुत भारी बात है मेरे लिए। एटीट्यूड डरी है ना, आई विल कैरी, है ना। फौज ने मेरे को दिया है, काम करना जानता हूँ, ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ, एटीट्यूड मैं कैरी करूँगा, नॉट यू। मैं आपको बेसिक पे तक नहीं पता जवान की और ऑफिसर की, एंड यू आर टेलिंग मी 30,000। पैसे की बात नहीं है, फ्री में काम करता हूँ हर महीने बहुत लोगों के लिए, ठीक है। और पैसे देता हूँ, दूसरे काम करके अपनी जेब से पैसे देता हूँ कि काम भी कर दिया, लो पैसे भी लेके जाओ। बट मेरे को इतना एटीट्यूड कोई नहीं दिखाएगा, आई नॉट एक्सेप्टेड। वाई यू एक्सेप्ट, है ना, सब स्टैंडर्ड। मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं कि एक वो बंदा चाहिए था कोई सिक्योरिटी के लिए, पर्सनल गनमैन उनका। मैं इतना फालतू है नहीं जवान मेरा जी। मैं 1 लाख रुपए दे सकते हो? बोल नहीं। मैं कमाल है, 24 घंटे तुम बोल रहे हो फ्लाइट से भी ट्रैवल करेगा मेरे साथ, ये भी करेगा, भाई इतने बड़े आदमी हो, 1 लाख रुपये नहीं दे सकते? मैं तुम्हारी जान 1 लाख रुपये की भी नहीं है। मैं तुम्हारे को 20,000 में एक बंदा चाहिए जो तुम्हारे पीछे हथियार लेके घूमेगा चारों तरफ। मेरे तो बहुत बार आते हैं फ़ोन और मैं दबा के धोता हूँ उन लोगों को। मैं 20,000 से ज़्यादा वैल्यू, 1 लाख रुपये की वैल्यू है मेरे जवान की। मैं किसी को रेफर तब करूँगा वैन, है ना, ई टेक प्राइड। आप भाई इतने अमीर आदमी हो, फ्लाइट में कवर ट्रैवल करोगे हर जगह, आपको बंदा चाहिए ना, बंदा मिलेगा, बट आर यू रेडी टू पे हिम हिज ड्यू? जी। आपकी जान बचाने के लिए वो अपनी जान दांव पे लगा दे और आप बोल तो 20,000। मैं 20,000 में गेट कीपर कहीं और ढूंढना, नेवर गिव मी अ कॉल। चाहिए तो मैं बंदे का नाम बता सकता हूँ, बट वो उतनी काबिलियत रखता है जहाँ पे एटलीस्ट मिनिमम इतना आपको देना पड़ेगा। नहीं दे सकते मत दो, मैं कभी रेफर नहीं करता किसी को। सही बात है सर। हाँ? मैंने जॉब की कमी नहीं, बट थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ आपको, है ना, ये यूनिट में भी होना चाहिए काम। सिर्फ एक झंडे लगा के आते हैं, 4 फोटो कहते हैं कि अच्छा आप रिटायरमेंट जा रहे हैं, गोल्डन जुबली में आना, थोड़ा ध्यान रखना, ये कोई ड्रिल है?
मेरे पास में जो रिटायरमेंट जाता था सोफ़ा लगाता था बीच में यहाँ पे ऊपर स्टेज पे। आपने 30 साल सर्विस करी, आप बता देना आपने देखी तो ड्रिल। स्टेज पे बैठता था शिव के साथ में, मैं बैठ इधर, सोफ़ा लगाता प्रॉपर राजा जी टाइप। मैंने कहा नॉर्मल चेयर लगाओ मेरे लिए, आई एम ओके विद दैट, बट सोफ़ा लगा के प्रॉपर फूल वूल डाल के मैं बैठिए, चाहे वो कुक हो, चाहे वो हवलदार गुरजी से, चाहे एनशो में, आप यहाँ बैठिए। मैं 30 साल में पूरा मैं जो है किया बताएगा। एडजुटेंट पढ़ता था खड़े होकर के कि 30 साल पहले ये यूनिट के अंदर आए थे, इन्होंने भैया यहाँ से ज्वाइन किया, भर्ती क्लियर करके सेंटर में जब आए थे तो उन्होंने ये करी, फायरिंग के अंदर बहुत अच्छा इन्होंने किया, इस चीज़ में इनको ट्रॉफी मिली थी। यूनिट के अंदर आए, इन्होंने ये ओहदे संभाले हैं, CHM की ड्यूटी करी, CQMH कंपनी में ये वाली ड्यूटी करी, वो ड्यूटी करी, लोगों को बहुत अच्छे से पेट भर के खाना खिलाया, अच्छा खाना खिलाया, आज तक कभी कोई शिकायत नहीं आई है ना। इन्होंने ये कोर्स किया, उस कोर्स में ये किया है, इन्होंने CHM में एक टेन्योर काटा है, इन्होंने वहाँ पे वो टेन्योर काटा है, इतने इन्होंने जंप किए हैं है ना। और इस कोर्स के अंदर बेस्ट स्टूडेंट लेके आए थे, आज जितनी सर्विस करके घर वापस जा रहे हैं, फिजिकल शेप 1, इनके लिए हम बहुत खुश हैं। ठीक है, इनके परिवार में इनकी श्रीमती हैं, 2 बच्चे हैं, बच्चों का नाम ये है, बच्चे ये कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे भी अच्छा करें लाइफ के अंदर। फिर मैं पूछता था उससे, हम खड़े हो गए पूरा, मैं पढ़ बिंदास पढ़ 10 मिनट, बंदा फ्लैशबैक में जाता था। फिर मैं बोलता था, मैंने कहा देखो फौज में 30 साल नौकरी करके जा रहे हो, 20 साल, कुछ अच्छे एक्सपीरियंस रहे होंगे, कुछ खराब एक्सपीरियंस रहे होंगे, कोई अच्छा ऑफिसर मिला होगा, कोई खराब ऑफिसर मिला होगा, कोई अच्छा JCO मिला होगा, कोई खराब JCO मिला होगा, आपके साथियों से भी कभी अनबन हुई होगी। मैं कल आखिरी के जब 100 कदम लेगा गेट से बाहर जाएगा ना, किसी तरह का मलाल लेके नहीं जाना। जो आप बोल रहे हैं ना, लोग बाहर आके कहते हैं केस कर रहे हैं, जो चीज़ करनी है यहाँ कह के जाना। आप कोई शिकायत मुझसे भी है, मुंह पे बता के जाना, सब मेरे को आपकी शक्ल पसंद नहीं, आपके 4 काम करने के तरीके पसंद नहीं, मैं कोशिश करूँगा और यकीनन सुधार के दिखाऊंगा खुद को, मुंह पे बोल के जाना, बाहर ग्रज मत लेकर के जाना। तेरे को एक खराब CO मिला था, खराब कंपनी कमांडर मिला था, बाहर जाके कभी मत बोलना कि वो खराब था, जो भी था तेरे परिवार का हिस्सा था, तूने उसको टाइम पे बताया नहीं, ठीक किया नहीं। गाली भी देनी है, माइक है, बिंदास बोल, यहाँ पे गाली दे के जा किसी को भी, मैं देखूँगा, बट भड़ास आज निकलनी चाहिए यहाँ पे, है ना। और 3 पॉइंट मेरे को देके जाओगे यूनिट के अंदर बेहतरी के लिए कि भाई ट्रेनिंग ऑपरेशन और उसके लिहाज से 3 काम करने से और अच्छा आएगा। कुछ मैसेज जो लोग सामने बैठे और नहीं दिए ना, गेट से बाहर नहीं दूंगा, पेंशन के बाद में भी बिना पेंशन के यहाँ काम कराऊंगा यूनिट में। तो बोलते सभी बड़ा मुश्किल काम है। मैं 3 पॉइंट चाहिए, नहीं तो 30 साल में सीखा क्या फौज में, अगर 3 पॉइंट भी बताने लायक नहीं हो तो रिटायर तो कर दूंगा फौज से, गेट के बाहर नहीं जान दूंगा, फ्री में काम कराऊंगा इधर, फिर घंटा कहते सब बताऊँ, फिर बताता लोगों को। अब मैंने कहा बोलो, बंदा इमोशनल भी होता था, रो भी पड़ता था वहाँ पे, क्या सब पहली बार फौज में देखा है सैनिक संघ में CO आई लव यू बोलता है, कहता है लव यू है, मैं भी भैया आई लव यू है भाई, सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए नहीं है, वाकई में प्यार करता हूँ तुम लोगों को। बोला ऐसा रहा है सब लाइफ में, और शायद करता भी कल जाने के बाद। बट ये भी देखा है कि इतने साल की सर्विस में ना, कि आज तक इतनी इज्जत नहीं मिली जहाँ स्टेज पर यहाँ बैठा हूँ शिव के साथ चौड़ा हो गए, और आप बोलो रिलैक्स होकर बैठ एकदम, और मेरे बारे में इतना बढ़ा गया, कहता इतनी इज्जत आज तक मेरे को नहीं मिली फौज में कभी। ठीक है, और इस तरफ लास्ट दिन ही ऑफिस में भी आता, चाहे सफाई वाले गुरजियों में बैठ, नहीं सब ठीक है, अरे भाई सरकारी चेयर जब बैठ नहीं सकता, इस चेयर का क्या फायदा। ना तो मैंने खरीदी, ना मैं दहेज में लेके आया था, बात करनी है बैठ के बता, पनिशमेंट भी देनी तो बैठ के बता दे, मैं तेरे को बैठे बैठे रगड़ दूंगा। ठीक है, बैठ के बात करी पूरी, ठीक है। और जनता उसके बाद में उसने बोला साहब कोई मन में वो नहीं है, साफ मन से जा रहा हूँ और भारी मन से जा रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे को लग रहा है कि है ना वापस यूनिट में और रहता हूँ और करता हूँ काम, और कुछ समय गुजारूँ। हाँ, आप बताइए कितने लोगों ने ऐसा किया है ड्रिल में, आपने 30 साल की सर्विस में कितने देखे हैं जहाँ पे सैनिक स्कूल में स्टेज पे ऊपर बैठ करके और उसके बाद में ऐसा हुआ है, या आखिरी दिन सिर्फ मिठाई समोसे पकौड़े, ओके जय हिंद, ध्यान रखना फोटो और ये छोटी ट्रॉफी है, याद रखना यूनिट को। एक छोटी सी ड्रिल होती है फेयरवेल पार्टी के नाम पर। मेरी ड्रिल नहीं होती थी, मेरा रूटीन होता था ये जी, जो बात है खुल करके करूँगा, और जब तक यहाँ से महसूस नहीं करता बिल्कुल नहीं करूँगा। रिफॉर्म लाना, अब ले आओ रिफॉर्म, इसमें भी 10 लोग गलती निकाल देंगे कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए ऑफिसर JCO को मेंटेन? डिस्टेंस है, कमांडर सामने खड़ा होगा, वे बाकी टोली सामने खड़ी होगी, यहाँ डिस्टेंस ठीक है। फौज कहती है पहली फाइल, मध्य फाइल और आखिरी फाइल, 1 कदम का फासला रखेंगे, ड्रिल के हिसाब से ठीक है। बट भैया बातचीत में, गेम पे खेल रहे हो, खाना खा रहे हैं, बड़े खाने में डांस कर रहे हैं, क्यों होना चाहिए फ़र्क? सही भाई तो यही कहती है फौज, मैं तो भैया जवान की प्लेट में जाके साथ बैठ के खाना खाता, सब प्लेट, भाई प्लेट की कोई कमी नहीं, प्लेट बतेरी है, तेरी प्लेट में खाने देगा तो मैं खाऊंगा, तो सब इसमें खाओगे झूठा। अरे फौज में किसके बाप का झूठा? एक डल्लो में आप शेविंग भी करते हो, उसी में टॉयलेट भी करके आ रहे हो, उसी में कॉफ़ी भी ला रहे हो, उसी में पानी भी भर के पी रहे हो, उसी से नहा भी लेते हो, फिर भी वहम है आपको। साथ में खाना नहीं खा सकते, लड़ाई कैसे लड़ोगे आप? घंटा लड़ोगे? बिल्कुल सही बात है सर। तो मेरे अपने हैं, आई डोंट नो, मैं बिल्कुल गलत भी हो सकता हूँ 200%, बट मेरा नज़रिया तो ऐसे ही रहा है। ठीक है।